हाय स्टूडेंट, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो भी वीडियो में बनाया जा रहा है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनाया जा रहा है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाया जा रहा है। इसलिए सारी चीज़ों को बहुत डीप में जाके नहीं बताई जा रही, बस शॉर्ट में आपको इतना बताया जा रहा है जिससे कि प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकें। पुनः जब क्लास आपका ओपन होगा, डेट मीन जब ऑफलाइन क्लास आपका चलेगा, जब आप स्कूल आ पाएंगे तो पुनः चीज़ों को दोहरा कर बता दिया जाएगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानें। सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन, कोई एक फंक्शन रियल फंक्शन है, यानी एफ कोई एक रियल फंक्शन है एंड सी इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन का कोई पॉइंट क्या है, सी है। तो कोई भी फंक्शन, डेट मीन द फंक्शन एफ इज द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, यानी अपने डोमेन, यानी कोई भी एक फंक्शन होगा तो डोमेन से कोडोमेन पे डिफाइन होगा, तो डोमेन का कोई एक पॉइंट हम सी लें, उस सी पे डिफरेंशिएबल तभी होगा जब ये लिमिट, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, यानी सी अगर उसके डोमेन का कोई पॉइंट है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करे, वो भी फाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, यानी इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये लिमिट जब एग्जिस्ट करेगा तब कहा जाएगा कि सी पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। डेट मीन्स ये लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा कि सी जो है, जो फंक्शन एफ है, सी पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, हमारी कोई फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी पे, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, इसको पाया जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, और एफ डैश जिस पे किस पे सी पर है तो सी को यहाँ रखेंगे, ठीक है। अगर जनरल केस होता है तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, अगर सी पे कहा जा रहा है तो एफ डैश सी लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपका नोटेशन हो जाएगा इसका। इसके बाद से ये किसके इक्वल होगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी। और जब कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करता है तो तभी कहलाएगा एग्जिस्ट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या हो, इक्वल हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के फॉर्म में जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई, जब यहाँ लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा एच, ठीक है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, डेट मीन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, डेट मीन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी बाई माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। डेट मीन्स कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल अगर है, तो अगर चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको ये दोनों लिमिट क्या करने होंगे, दिखाने होंगे। और डेरिवेटिव, यानी इसकी डेरिवेटिव निकालना, यानी जब इसकी वैल्यू निकालना होता है तो उसको डेरिवेटिव कहते हैं। और डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव, ठीक है, जो इसको निकालेंगे, यानी ये जो आपका है ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव कहलाएगा। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे, जब इसके डेरिवेटिव निकालेंगे तो किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, तो जनरली राइट हैंड लिमिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जनरली राइट हैंड लिमिट का प्रयोग किया जाता है। अब आइए इसका प्रयोग करके हम दिखाएं कि कोई भी एक फंक्शन है जो अपने डोमेन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो आइए इसके लिए हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर हम चलेंगे, क्योंकि इसमें दिखाना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो जहाँ शो कराना कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वहाँ पे क्या करना होगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको कहा जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव और इसको कहा जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इन दोनों को निकालना होगा और दोनों को इक्वल दिखाना होगा, साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि दोनों जो वैल्यू आ रहे हैं फाइनाइट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसके लिए एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। Exercise 5.2 question number 9. Prove that the function f is given by f of x is equal to mod of x minus 1, x belongs to capital R, is not differentiable at x इक्वल टू 1।
दिखाना है कि x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 पे दिखाएंगे और दिखाएंगे कि दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। अगर इक्वल होते तो डिफरेंशिएबल होता, नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आइए इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो एट x इक्वल टू 1 राइट हैंड डेरिवेटिव का डिफरेंशियल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 है तो 1 प्लस h हो जाएगा, ये होता तो a प्लस h होता, माइनस f ऑफ 1 बाई h हो जाएगा। ठीक है, जब राइट हैंड डेरिवेटिव के बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो डिफरेंशियल क्या होगा इसका, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच के जगह पे a माइनस एच हो जाएगा, डेट में 1 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 और डिनोमिनेटर के केस में यहाँ पे माइनस एच आ जाता है। ठीक है, या पहले इसको लिख लीजिए बाद में इसको लिख लीजिए, दोनों सेम होगा। अब आइए इसकी वैल्यू फाइंड किया जाए। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो इसमें हम रखेंगे तो मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1, तो यहाँ से एफ ऑफ 1 निकालें तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। तो क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ से, 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका, यानी 1 माइनस 1 है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। एच क्या है, यस एक पॉजिटिव नंबर होता है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए मॉड के इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और मिलेगा यहाँ से आपका एच। माइनस 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, मॉड ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं, एच हो जाएगा, यस एच कैंसिल हुआ। लिमिट एच टेंड्स टू 0 1, दैट मीन्स यहाँ से मिल गया हमको 1 रिजल्ट मिल गया। अब आइए इसकी वैल्यू फाइंड किया जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, प्लस 1 माइनस 1 को कैंसिल कर देगा, माइनस एच मिलेगा। तो माइनस एच क्या है, एच क्या आपका पॉजिटिव है, माइनस लगा तो निगेटिव हो गया, तो जब मॉड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, डेट में माइनस एच का क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। तो मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, और यहाँ से 0 हो जाएगा बाई माइनस एच, एस एस कैंसिल हो गया, 1 माइनस के साथ बच जाएगा, डेट में लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1, ये फ्री फ्रॉम एच है इसलिए क्या मिल जाएगा, माइनस 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखा गया राइट हैंड लिमिट और सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है, अलग अलग आए हुए हैं। डेट इज यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। लिखेंगे 10 एफ ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो इसी तरह सभी प्रॉब्लम हमको क्या करना होगा, दिखाना होगा। ठीक है, इस तरह प्रयास करिएगा दिखाने के लिए। एक बार और देख लीजिए, समरी में बता दे रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन एक दिया जाए, डेट में कोई एक रियल फंक्शन दिया जाए, उस रियल फंक्शन के डोमेन पे हमको दिखाना हो कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दिखाते हैं, दोनों इक्वल आ जाता है तो होता है, नहीं तो नहीं होता है।